आइए सिलसिले गुफ्तगू जारी करने से पहले इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, हम बेकसों के मददगार, साहिबे पसीने खुशबूदार, शफ़ीए रोज़े शुमार जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दिल लगाकर, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, झूम झूम कर मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। इस्लामी साल 1443 के गुजर जाने के बाद 1444 सीने हिजरी का आगाज़ हो चुका है। हमारे दरमियान ये मुबारक साल तशरीफ़ ले आया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस साल को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। जुल्म व सितम से, ना चाकियों से, ना इत्तिफाकियों से, लड़ाई झगड़ों से, फितनों फसाद से अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को शहीदान करबला, असीरान करबला के सदक़े में महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम अपनी बरकतें लुटा रहा है और देखते ही देखते आज इस मुबारक महीने की 6 तारीख भी हो गई है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो पूरे साल मुसलमान इमाम आली मकाम की याद मनाते ही रहते हैं। जब हमारे घरों में फातिहा खानी का नज़र नियाज का सिलसिला होता है तो स्पेशली तौर पर इमाम आली मकाम का नाम ज़रूर लिया जाता है ना, इसलिए कि इमाम आली मकाम अहले बैत अतहार के चश्मो चराग है और हर मोमिन के दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। और वो मुसलमान ही नहीं है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, सहाबा की मोहब्बत ना हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत ना हो। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र है कि माशाअल्लाह माह मुहर्रम और हराम की बरकतों से हम सब मुस्तफ़ीज़ व मालामाल हो रहे हैं। आज के बयान में आप हज़रात के सामने जो स्पेशली तौर पर बात की जाएगी वो आशूरा के हवाले से की जाएगी, इसलिए कि आज समेत 4 दिन गुजर जाने के बाद हमारे बीच मुहर्रमुल हराम शरीफ का 10वां दिन, जिसे पूरी दुनिया में आशूरा के नाम से जाना जाता है, वो तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह के नज़दीक, रसूलुल्लाह के नज़दीक, तमाम नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के नज़दीक, तमाम बुजुर्गान दीन के नज़दीक, बल्कि तमाम मुस्लिमीन और मोमिनीन के नज़दीक भी इस मुबारक दिन की बड़ी अहमियत है। और उसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजह हैं। एक वजह यह है कि आशूरा के दिन बहुत सारे वाक़यात पेश आए। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं, इतने सारे वाक़यात पेश आए। तो आइए अब हज़रात के सामने आशूरा के हवाले से कुछ बात शुरू करूं। इससे पहले जो आयत करीमा का हिस्सा आपके सामने मैंने पढ़ा है उसका पहले बैकग्राउंड समाप्त कर लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फीहा अर्बाअतुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। किन में? 12 महीनों में। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम शरीफ से लेकर के ज़िलहिज्जा तक के जो 12 महीने मुकर्रर फरमाए ना, ये अल्लाह की किताब में लिखे हुए हैं। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 है। 12 महीने, लेकिन इन 12 महीनों में वैसे तो हर महीना इज्जत वाला है, मगर बतौर खास स्पेशली तौर पर 4 महीनों के बारे में अल्लाह फरमाता है फीहा अर्बाअतुन हुरुम, इनमें 4 महीने इज्जत वाले हैं, बड़ी हुर्मत वाले हैं, बड़ी ताजीम वाले हैं। और इन्हें इज्जत वाला, ताजीम वाला क्यों कहा गया, इसकी भी वजह उलमा बयान फरमाते हैं। उलमा वजह यह बयान फरमाते हैं कि जमाने जाहिलियत के कुफ्फार जब आपस में जंग कर रहे होते, एक खानदान की दूसरे खानदान के साथ, एक बिरादरी की दूसरी बिरादरी के साथ, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप वालों के साथ जंग छिड़ जाती किसी मामले को लेकर के। तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है, लेकिन जब इन 4 महीनों में से कोई महीना अगर आ जाता, दोनों खानदान के लोग बैठ जाते, दोनों बिरादरी के लोग हथियार रख देते,
दोनों पार्टी के लोग हाथ रख देते, हथियार रखकर कहते कि भाई अब ये महीना आ गया, ये महीना खत्म हो जाओ, उसके बाद फिर हमारी जंग शुरू होगी। यानी जमाने जाहिलियत के कुफार भी इन 4 महीनों का इतना अदब करते थे। वो 4 महीने कौन से हैं? जिलक़ादा, जो ईद के बाद आता है, जिसे हमारे यहां बड़े बूढ़े कहते हैं खाली का महीना। एक आता है इसके बाद जिलहिज्जा, कुर्बानी का महीना। एक ये जो चल रहा है मुहर्रम का महीना, और एक है रजब का महीना, जिसमें शब मेराज में मनाते हैं और टिकियों की फातिया भी दिलाते हैं। तो ये 4 महीने कुरान अजीम में हुर्मत वाले फरमाए गए। और ये जो पहला महीना है माह मुहर्रम और हराम, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों का खुलासा है कि आशूरा के दिन के अलावा मुहर्रम के हर दिन का रोजा 1 महीने के रोजों के बराबर है। 1 महीने से लेकर के एक तारीख से लेकर के, पहले दिन से लेकर के मुहर्रम के आखिरी दिन तक आप किसी भी दिन का रोजा रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1 महीने के रोजों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। आशूरा की ये फजीलत नहीं है, आशूरा की बहुत बड़ी फजीलत है, इंशाअल्लाह मैं बयान करने वाला हूं आपके सामने। लेकिन पहले सुनिए आशूरा के दिन की इतनी अहमियत क्यों है, फिर आप इंशाअल्लाह नंबर वाइज याद रखिएगा आज के बयान में कि इमाम साहब ने आज जुमा के बयान में हमें क्या क्या बातें बताई हैं कि आशूरा की रात से लेकर के आशूरा के गुरूब आफ्ताब तक हमें कौन कौन से काम करने हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। और अगर आज ये बयान नहीं हो सकता और आने वाले जुमा को करूंगा तो आशूरा तो गुजर गया, फिर आने वाले साल अगर हम जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह आने वाले साल अमल करेंगे। तो आज ये बयान होना जरूरी है कि आशूरा के दिन हमें क्या करना चाहिए और आशूरा के दिन की अहमियत क्यों है। सुनिए जनाब, आशूरा के दिन की अहमियत अल्लाह के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक, तमाम नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, मशाइख आमिलीन, उलमा रब्बानियीन, तमाम मोमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन के दरमियान इस वजह से है कि इस दिन में बहुत सारे वाकयात पेश आए। कितने सारे वाकयात? सुनिए, 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन ही आसमान को पैदा किया गया, जमीन को पैदा किया गया, अर्श, कुर्सी, लोहो कलम को पैदा किया गया, चांद, सूरज, सितारों को पैदा किया गया। आशूरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई। आशूरा के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पहाड़ पर ठहरी, इसी दिन आशूरा के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन उन्हें नारे नमरूद से नजात मिली, इसी दिन अल्लाह की तरफ से उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। आशूरा के दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई की कमजोरी दूर हुई, इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गहरे कुएं से बाहर निकाले गए, इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी खत्म हुई, इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई, इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान में उठाया गया, इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके फरमाबरदार उम्मतियों को फिरौनियों से नजात बख्शी गई और फिरौन और उसके आली मवालियों को पानी में डुबो दिया गया। इसी आशूरा के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी आशूरा के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, इसी आशूरा के दिन हमारे करीम और मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का पहला निकाह हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा से फरमाया। इसी दिन आशूरा के दिन आसमान से सबसे पहले बारिश नाजिल हुई। अब अंदाजा लगा ले आप कितना अहमियत का हामिल है ये दिन, कितना मुबारक दिन है, कितनी फजीलतों वाला है। इसकी अहमियतों, फजीलतों, बुजुर्गी के वजह से ही अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वास्ते में अल्लाह ताला ने इसी दिन का इंतखाब फरमाया। आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को ही इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, हम मोमिनों के दिलों के चैन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके घर वालों में से जिन जिन की शहादत मुकद्दर की गई थी अल्लाह की जानिब से, वो करबला के मैदान में इसी आशूरा के दिन शहीद हुए। और जानते हैं आप, इसी आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को कयामत कायम होगी। ये इतने सारे वाकयात मैं तो गिन भी नहीं सका कितने हुए। अगर आप गिन सके हैं तो मेरे ख्याल से 25 से प्लस हुए हैं, 25-26 से ज्यादा वाकयात मैं आपके सामने अभी इन शॉर्ट बयान कर चुका कि आशूरा के दिन ये वाकया पेश आया। अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, लिस्ट अभी और किताबों के अंदर मौजूद है कि आशूरा के दिन और क्या क्या हुआ। तो इस वजह से अल्लाह रसूल के नजदीक तमाम नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, तमाम मुमिनात व मुमिनीन
मुस्लिमात और मुस्लिमीन के नजदीक आशुरा के दिन की अहमियत है। आशुरा के दिन हमें क्या करना चाहिए जनाब? पूरा दिन नेकियों में गुजारना चाहिए, तौबा इस्तिगफार में गुजारना चाहिए। हजरत मौला अली फरमाते आशुरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। ओ आदमियों, तुम्हारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आशुरा के दिन कबूल हुई, लिहाजा इस दिन तौबा खूब ज्यादा से ज्यादा करो, इस्तिगफार ज्यादा से ज्यादा करो। मौला अली फरमाते कम से कम 70 बार इस्तिगफार हर मुसलमान को करना चाहिए आशुरा के दिन। ये बतौर खास हजरत अली ने फरमाया, इसलिए कि हमारे वालिद बुजुर्गवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी आशुरा के दिन कबूल हुई थी। अब मैं आपके सामने गिनवा रहा हूं आशुरा के दिन हमको कौन कौन से काम करने, काउंट कीजिए। आशुरा के रात शुरू होगी इंशाल्लाह। आज कौन सा दिन है भाई? मुहर्रम का 6ठा दिन, 6 तारीख है आज। आगे बोलने से भी एक बात बोलूं क्या? जब भी हम 6 तारीख कहते हैं ना तो कोई याद आता है। देखो आपको भी याद आया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कह करके आपने बताया कि किसी की याद आई। आपको किसकी याद आई? जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, न छोड़ेंगे हम अपने ख्वाजा का दामन, यही तो नबी का पता दे रहे हैं। 6 तारीख से गरीब नवाज की याद आ जाती। और आज के बयान में क्या तालमेल बैठा था ना, देखो मुहर्रम का महीना है, जिक्र चल रहा है शहीदान करबला, सीरान करबला, इमाम हुसैन का, और बात पे बात निकली तो गरीब नवाज की बात आ गई। यानी एक तरफ वो इमाम हुसैन, उन पर पानी बंद किया गया, और एक तरफ हमारे ख्वाजा हिंद के राजा, इन पर भी पानी बंद किया गया। ऐसा है कि नहीं? वहां पानी बंद करने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने थे। जी हां, करबला में जितने आए थे कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख ईसाई नहीं था, कोई यहूदी नहीं था, सारे के सारे वो थे जो अपने आप के बारे में कहते थे आई एम मुस्लिम। कलमा वो किसी और का नहीं पढ़ते थे, यही पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। यही कलमा था यजीद का भी, यही कलमा था इब्न जियाद का भी, यही कलमा था इब्न साद का भी, यही कलमा था दिगर तमाम यजीदियों का जो कुफ्फा, जो जनाब वाला इमाम अली मकाम का मुकाबला करने के लिए करबला के मैदान में आए थे। मुसलमान कहते थे अपने आप को। तो उधर करबला के मैदान में इमाम अली मकाम पर पानी बंद करने वाले बजाहिर अपने लोग थे, और यहां उनके शहजादे पर पानी बंद करने वाले अपने नहीं थे, गैर थे। वहां इमाम अली मकाम पे पानी बंद किया गया, मगर पानी को हुक्म नहीं दिया कि तू आजा, इशारा नहीं किया कि तू आजा, इसलिए कि वो सब्र का मकाम था, सब्र का इजहार करना था। और यहां पानी बंद किया गया तो यहां सब्र का तो पैगाम तो हर जगह होता है अल्लाह के वलियों का, लेकिन यहां स्पेशली तौर पर ताकत दिखानी थी। वहां पानी बंद किया गया तो सब्र का पाठ पढ़ाया गया, और यहां पानी बंद किया गया तो अल्लाह के वलियों की ताकत का इजहार किया गया कि अल्लाह वालों को बेबस मत समझना, मजबूर मत समझना। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने यहां से इशारा तक पैगाम दे दिया कि मेरे अब्बा हुजूर को मजबूर समझने वाले बेवकूफ हो, उन पर पानी बंद किया गया तो तुम ये समझ बैठे कि हुसैन इतने मजबूर हो गए कि पानी ना मंगा सके, वो पानी को बुला ना सके, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, ना खुद पानी पी सके, ना बच्चों को पिला सके, वो मजबूर हो बेबस्ते माज़अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की इस कहानी ने पूरी कायनात को दर्स पढ़ाया है, पाठ पढ़ाया है। नादानो, मेरे बाबा जान को मजबूर मत समझना, उनका स्टेटस, उनकी अथॉरिटी, उनका पावर इतना लाजवाब है कि अगर वो हुक्म कर देते तो एक शायर का शेर सुनाता हूं मैं आपको। शायर फरमाते आवाज दे तो खुल्द से कौसर उतर पड़े। हुसैन पाक की ताकत का अंदाजा आई है, आवाज दे तो खुल्द से कौसर उतर पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम था, वरना हुसैन वो है उंगली जहां लगा दे समुंदर निकल पड़े। तो ये सब्र का मकाम था। इमाम हुसैन चाहते इशारा कर देते, कुछ बोलते नहीं, सिर्फ इशारा करते। लोग कहते हुसैन के लब तरस गए पानी को, मैंने कहा नादान अपनी जबान बंद कर। हुसैन के होठ नहीं तरसे थे पानी को, फुरात का पानी तरस गया था हुसैन के होठ के लिए। आज तक वो फुरात का पानी शर्मसार है, पानी पानी हो गया खुद में कि मैं इमाम हुसैन के लब से न लग सका, मैं शहीदान करबला की बारगाह में हाजिर न दे सका। आज तक वो फुरात का पानी आज तक शर्मसार है, पशेमान है, अपनी गलती की माफी मांग रहा है। खैर जनाब, बात कहां से कहां तक निकलेगी, तो मैं बात यहां से चला था कि आज 6 तारीख है माशाल्लाह मुहर्रम शरीफ की, तो मैं गरीब नवाज सरकार की याद आ गई। पॉइंट वाइज याद रखिएगा, आशुरा के दिन कौन कौन से काम करने हैं। पहले ही बताइए, आशुरा का दिन
कब होने वाला है? बुध को होगा कि जुमेरात को होगा? जी भाई, मंगल को होगा इंशाल्लाह, ट्यूसडे। और पीर शरीफ का जो दिन गुजरेगा ना, जैसे सूरज डूबेगा तो ये आशूरा की रात शुरू हो जाएगी। तो यहीं से मैं आपको बताता हूं कि आशूरा के सूरज डूबने के बाद, आशूरा की रात से लेकर के हमें आशूरा के दिन तक क्या करना है, यानी पीर को गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर के मंगल के गुरूब आफ्ताब तक हमें कुछ काम करने हैं। जरा वो आप नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह भूल जाए तो हमसे मालूम कर लीजिएगा वापस, और अपनी बहन बेटियों को, माओ को जरूर जाकर के बताएं ताकि हमारे घर में इन चीजों पर पाबंदी से अमल किया जाए। नंबर 1, जब आशूरा की रात तशरीफ ले आए, पीर शरीफ को आएगी, तो उस रात गुस्ल करना है। गुस्ल आपको 2 बार करना है, ठीक है? एक आशूरा की रात गुस्ल करना है और एक आशूरा के दिन में गुस्ल करना है। यानी पीर को मगरिब बाद या इशा बाद जब भी आप चाहें गुस्ल कर लें, और मंगल के दिन भी गुस्ल कर लें, चाहे सुबह कर लें, जोहर बाद कर लें, असर बाद कर लें, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। क्यों? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में ये बात जिक्र की है कि आशूरा के दिन और एक रिवायत में आशूरा की रात दुनिया के तमाम पानियों में आबे ज़मज़म मिलाया जाता है। तो जो मुसलमान इस रात या उस दिन गुस्ल कर ले, अल्लाह पाक पूरे साल उसे बीमारियों से महफूज फरमा देता है। बात हो गई, सुभान अल्लाह आपने कह दिया। मगर जो लोग एडवांस सोचते हैं ना, एडवांस, वो परेशान रहते हैं, शायद वो गुस्ल भी ना करते हो आशूरा के दिन। क्यों? यार इमाम साहब ने क्या बताया था कि आशूरा की रात और दिन में ना दुनिया के तमाम पानियों में आबे ज़मज़म मिलाया जाता है। अब इमाम साहब कह रहे गुस्ल करो, वो खुद भी करेंगे और हमसे भी कहा कि गुस्ल करो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से पूरे साल जो है बीमारियों से महफूज रखेगा। वो तो बात ठीक है यार, लेकिन अब मैं जिस पानी से गुस्ल करूंगा उसमें मिला आबे ज़मज़म, अब मैं उसको अपने ऊपर डालूंगा, बह के कहां जाएगा? पंडाले में, पंडाले से कहां जाएगा? नाली में, फिर नाली से कहां जाएगा? पता नहीं कहां जाएगा। तो भाई मुझसे तो ये बेअदबी बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा चाचा, मैं आपकी क्वालिफिकेशन तो नहीं पूछूंगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, मगर मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आप गौसे आजम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? बताओ, क्या आप गरीब नवाज से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या आप ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या आप आला हजरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? जिसका भी मैंने हवाला दिया, हिंदुस्तान के इतने चोटी के बड़े आलिम हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा से ज्यादा पढ़े लिखे आप। तो इन्होंने हमको ये वजीफा दिया, बुजुर्गान दीन ने दिया, खुद भी उन्होंने अमल किया, कभी उन्होंने इस तरह की बात तो अपने ज़हन में नहीं लाए, और आप इतने पागल हो गए। तो इसलिए एडवांस सोचने की कोशिश ना करें। ये एडवांस सोचना कौन दिलाता है? शैतान। और शैतान जब एडवांस सोचना दिलाता है ना, तो न जाने क्या क्या दिलाता है आपको। कभी किसी ट्रेवल में है, आप सफर में, जंगल बियाबान में उतर गए, अब नमाज पढ़नी है और कोई चीज भी नहीं अपने पास, जनामाज भी लेकर के नहीं आए घर से, कोई कपड़ा भी नहीं बिछाने के लिए। अब शैतान परेशान करेगा, जोहर की नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज पढ़ू तो कहाँ पढ़ू? हो सकता है इस जगह पर किसी कुत्ते ने पेशाब किया हो, या तो जानवर भी घूम रहे हैं, पता नहीं किसी बकरी ने पेशाब कर दिया हो, यहां पढ़ लूं, हो सकता है यहां पर भी कोई कुत्ता लेट के गया हो। शैतान नमाज नहीं पढ़ने देगा आपको, इस तरह एडवांस सोचोगे तो। शरीयत ने एक उसूल हमें बता दिया, एक रूल हमें बता दिया, एक कानून दे दिया कि जिस जगह के बारे में कंफर्म नहीं है ना कि यहां गंदगी है, कंफर्म ही नहीं है आपको, तो शरीयत की नजर में वो जगह पाक है, आप बिल्कुल नमाज पढ़िए वहां पर, 100% आपकी नमाज होगी। तो मैं एडवांस सोचने का नुकसान बता रहा हूं कि जो लोग एडवांस सोचते हैं ना, ये उनका नुकसान है। तो अब इतनी बड़ी फजीलत से देखो ऐसे लोग महरूम हो जाते हैं कि यार अब ज़मज़म मिलेगा तो वो बहेगा, फिर कहां जाएगा। ये बात तो सरकार गरीब नवाज भी फरमा सकते थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी फरमा सकते थे, उन्होंने नहीं फरमाई। तो पता चला इस बेस पर आबे ज़मज़म की कोई बेद भी नहीं हो रही है। आबे ज़मज़म मिलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है ये जो पानी बह रहा है ये आबे ज़मज़म है। आपके पानियों में आबे ज़मज़म की कशिश अल्लाह की तरफ से आ जाती है। यह मतलब है इसका कि जैसे आबे ज़मज़म से अल्लाह शिफा अता करता है, अब आशूरा के दिन दुनिया में जितने पानी होंगे अल्लाह पाक सबसे शिफा अता फरमाएगा। पहला तो काम आपने क्या किया? गुस्ल कर लिया। दूसरा काम सुनिए, आशूरा की रात सहरी का टाइम खत्म होने से पहले पहले हमें और आपको 4 रकत नमाज पढ़नी है। उसका तरीका भी समाप्त फरमा ले। आशूरा की रात यानी आने वाले पीर को बाद नमाज इशा, सहरी का टाइम खत्म होने से पहले पहले कभी भी आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। मर्द औरत सबके लिए तरीका सेम है, बराबर है, एक जैसा है। वो क्या है? 4 रकत नियत, 4 रकत नमाज एक सलाम से पढ़िए। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की सूरत पढ़िए। चौथी रकत का सलाम मुकम्मल कर लेने के बाद 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ी नमाज के बाद।
इसकी दो फजीलतें बयान हुई हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला इस नमाज के अदा करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देगा, और दूसरा, अल्लाह इसे जन्नत में बेइंतहा नेमतें अता करेगा। फिर रिपीट कर देता हूं कैसे नमाज पढ़नी है। आशुरा के दिन में पढ़नी है कि रात में पढ़नी है? रात में पढ़नी है, ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने रात से शुरू की बात, तो पहली बात आई गुस्ल की, वो रात में करना है। दूसरी बात आई नमाज की, तो 4 रकत नमाज एक सलाम से पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है इंशाअल्लाह, और नमाज मुकम्मल करने के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़िए, बस। उसके बाद दुआ कीजिए हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाअल्लाह खूब बरकतें मिलेंगी। ये हो गई आपकी आशुरा की रात की 2 जो एक्टिविटीज थी। अब आइए आशुरा के दिन। आशुरा का दिन शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। पहला काम आपको यह करना है, उस दिन का रोजा रखना है। उस दिन का रोजा रखना, और इस दिन के रोजे की बड़ी फजीलत है। सुनिए, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक से हिजरत फरमाकर मदीने पाक तशरीफ लाए, तो मेरे हुजूर ने यहाँ के यहूदियों को देखा कि वह आशुरा का दिन का रोजा रखते हैं। तो मेरे हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा, उनसे फरमाया, यहूदियों तुम आशुरे का रोजा रख रहे हो, किस वजह से? कहा, हमारे नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने फिरौनियों से इसी दिन नजात बख्शी थी, तो शुक्राने में मूसा अलैहि सलाम ने रोजा रखा था, तो उनकी सुन्नत पर अमल करने के लिए हम भी आज के दिन का रोजा रखते हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, हम हजरत मूसा अलैहि सलाम के तुमसे ज्यादा हकदार है, लिहाजा हुजूर अलैहि सलाम ने आशुरा का रोजा खुद भी रखा और अपने गुलामों को वो हुक्म फरमाया कि आशुरा का रोजा रखना है, रोजा रखना है। और फजीलत क्या फरमाई, सुनिए हदीस पाक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा के रोजे की फजीलत इरशाद फरमाते हुए फरमाया, सियाम यौम आशुरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहू। मेरे आका फरमाते, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशुरा का रोजा 1 साल पहले के गुनाहों की मुआफी का सबब बन जाता है। इस आशुरा के रोजे की बरकत से अल्लाह 1 साल पहले के गुनाहों को बख्शवा देता है। अब सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ने देखा कि हुजूर ने खुद भी रोजा रखा है, अपने गुलामों को भी हुक्म दिया, तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस दिन का तो यहूदी रोजा रखते हैं, अब हम भी अगर रोजा रखेंगे तो फिर उनसे मुशाबहत नहीं हो जाएगी? वो भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, हम उनके तरीके पे चल रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, लाइन बकीतु इला काबिलिन ला सुमन्नत तासे। हुजूर फरमाते, अगर आने वाले साल में दुनिया में तशरीफ फरमा रहा तो इंशाअल्लाह 10वीं मुहर्रम के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। हमारे सूफिया बुजुर्गान दीन ने इस हदीस पाक से रोशनी लेते हुए फरमाया, सुन्नत अजीमा यह है कि 10वीं मुहर्रम का रोजा रखने के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का रोजा भी रख लिया जाए, और अगर कोई 9वीं का न रख पाए तो 11वीं का रख ले। मतलब आशुरा का सिंगल रोजा ना रखा जाए, अगर कोई रख ले तो गुनाह नहीं है, 100% उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है, इस सुन्नत को मदीने के 12 चांद लगाने के लिए समझ लीजिए कि 10वीं मुहर्रम के साथ साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोजा रख लिया जाए, है ना इंशाअल्लाह। तो आप भी रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हम भी रखेंगे। और मैं हाथों हाथ ऐलान भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में हर साल 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम के रोजा रखने वालों के लिए यही मस्जिद सराय वालान में रोजा इफ्तारी का एहतमाम होता है। तो इंशाल्लाह आने वाली पीर शरीफ को और आने वाले उसके बाद मंगल आशुरा के दिन इंशाल्लाह यहाँ रोजेदार हजरात के लिए एहतमाम रहेगा। तो जो आप हजरात रोजा रखेंगे यहाँ तशरीफ ले आइएगा, अगर आपके लिए आसानी हो, और यहाँ रोजेदारों की खिदमत के लिए आप हजरात अपनी हलाल कमाई से जो भी पैसा वगैरह देना चाहे रोजा इफ्तारी के एहतमाम के लिए, तो नमाज जुमा के बाद या कल या परसों उस दिन से पहले पहले इंशाल्लाह हमारे जो मोजिन साहब सईद भाई तकबीर कहते हैं उनके पास आप जमा करवा सकते हैं। तो आशुरा के पहले दिन का काम हुआ रोजा रखना। दूसरा काम 4 रकत नमाज पढ़नी है। इमाम साहब अभी तो पढ़वाई है, वो दूसरी है, वो रात की नमाज है, अब दिन में तो पढ़नी है ना भाई, है ना माशाल्लाह। सुनिए 4 रकत और पढ़नी है। अभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत क्या बताया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप झूम जाएंगे इंशाल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है। देखो मैं आपको एक इशारा देता हूं, कयामत का दिन हो, सारे लोग हिसाब किताब में लग रहे हैं, और अल्लाह इस गुलाम हुसैन हसन रजा के लिए नूर का मिंबर बना दे कि तू यहां बैठ, अल्लाह की इजाजत से। अल्लाह के अमाल ऐसे नहीं, अल्लाह हुजूर के सदके हमारी हम सब की मगफिरत कर दे, और अल्लाह वो नूर का मिंबर जिसकी अभी बयान करने वाला, अल्लाह वो नूर का मिंबर हमारे वालिदैन को भी अता करे, हमारे अहले खाना को भी अता करे, हुजूर के हर दीवाने को अता करे। तो अब सबके मुंह में पानी आएगा कि नहीं, यार ऐसा नूर का मिंबर के सब हिसाब किताब में लग रहे हो, और अल्लाह मुझे ऐसा नूर का मिंबर दे और फरमाए कि तू उस पर बैठ, और मैं बैठ जाऊं। सुनिए सुनिए सुनिए, आशुरा के दिन पहला काम रोजा रखने का। दूसरा काम मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मन सल्ला यौम आशुरा 4 रकातिन यक़रउ फी कुल्ली रकातिन फातिहतल किताब व कुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतन गफरल्लाहु लहू ज़ुनूब 50 आमा
व बना लहू मिंबर मिन नूर। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो आशुरा के दिन 4 रकत नमाज इस तरीके से पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की सूरत, अल्लाह पाक उसके 50 साल के भी गुनाह बख्श देगा। वह बना लहू मिंबर मिन नूर, और अल्लाह पाक उसके लिए नूर का मिंबर बनाएगा। हमारी मस्जिद सरायवालान में हर साल नमाज जोहर के बाद यह नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, और नमाज जमात से होने के बाद फिर हम यहाँ पर माशाअल्लाह दुआए आशूरा बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाते हैं। कसीर तादाद में लोग शिरकत भी करते हैं। तो आप हजरात से भी गुजारिश है, आने वाले मंगल आशूरा के दिन जोहर की नमाज यही अदा फरमाए मस्जिद सरायवालान, और इस नमाज में शिरकत फरमाए। और शिरकत करने के बाद इंशाअल्लाह जो दुआए आशूरा है, जिसकी बरकत ये बयान की जाती है कि अल्लाह ताला जो आशूरा के दिन इस दुआ को पढ़ ले या सुन ले, दुआ आशूरा को, अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह ये दुआ यहां पर पढ़ के सुनाई जाएगी। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम वो ये है, हमें अपने घर वालों के खाने पीने के मामले में कुशादगी करनी, खूब पेट भर के खिलाना है आशूरा के दिन अपने घर वालों को। अरे इमाम साहब, आप भी यार 2 बातें करते हो, अभी तो इतनी फजीलत बता दी कि रोजा रखना है और अब कह रहे पेट भर के खिलाओ। तो घबरा क्यों रहे? मैं कहीं जा रहा हूं क्या? यही हूं ना, तो सब्र करो। अभी क्या आपके घर में 100% लोग रोजे से रहेंगे? जी जी माशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, तो 5 साल का जो बच्चा आपको भी रोजे से रहेगा? नहीं नहीं, वो तो नहीं रहेगा। तो सुनो ना यार, क्यों घबरा जाते हो इतनी सी बात सुन के? नंबर 1, हमारे घर में कुछ हमारे बुजुर्ग भी होंगे जो रोजा रखने की कंडीशन में नहीं है, कुछ हमारे घर की कुछ खवातीन भी होंगी जो रोजा रखने की स्थिति में नहीं होंगी, कुछ हमारे घर के बच्चे भी होंगे। तो याद रखिएगा, जिनका रोजा है उनको आप खिलाएंगे इफ्तार और मगरिब के बाद के खाने में पेट भर के इंशाअल्लाह, और जिनका रोजा नहीं होगा उनको भी गुरूब आफ्ताब से पहले खिला दे, तो ये फजीलत आपको मिल जाएगी। कौन सी फजीलत? हदीस शरीफ सुनिए। मेरे प्यारे नबी फरमाते, मन वस्सा अला अयालिही यौम आशूरा लम यजल फी सिआतिन साइर सनतिन। मेरे हुजूर फरमाते, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों के लिए खाने पीने की चीजों में कुशादगी करेगा, पूरा साल अल्लाह इसे कुशादगी में रखेगा। इसके रिस्क, रोजगार, घर बार, कारोबार, रोजगार के अंदर खूब खैर बरकत होगी। पूरे साल ये बंदा इंशाअल्लाह खूब फलता फूलता रहेगा। आशूरा के दिन खूब पेट भर के खिलाइए घर वालों को, ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, पता नहीं आप गिन रहे कि नहीं गिन रहे, आगे चलिए। शायद 3 काम हो गए आशूरा के दिन के। चौथा काम सुनिए, वो ये है कि हमें आशूरा के दिन अपनी आंखों में इस्मित सुरमा लगाना है। इस्मित सुरमा मिल जाता है, आप कहीं भी मालूम कर लें, बुक डिपो पे मालूम कर लें, कि किताबों की दुकानें होती हैं वहां मालूम कर लें। तो इस्मित सुरमे की भी बड़ी फजीलत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक का खुलासा है कि जो आशूरा के दिन अपनी आंखों में इस्मित सुरमा लगाएगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसकी आंखों को बीमारियों से महफूज फरमाएगा। चंद काम थे, टाइम ओवर हो रहा है और बातें बहुत सारी हैं भी। एक आखिरी काम और सुन लें। देखिए, इस तरह के मौके भी फिर कभी आते नहीं है ना भाई। अब मैं आशूरा की कब बयान करूंगा बातें? या तो आशूरा वाली रात करूंगा जब आप यहां तशरीफ लाएंगे करबला का वाक़या सुनने के लिए, शहादत इमाम हुसैन का तस्करा सुनने के लिए, या फिर कब बयान करूंगा आने वाले साल अल्लाह पाक ने जिंदगी अता फरमाई तो इसलिए 2 मिनट और सही, अभी 2 मिनट बाकी है मेरे पास। देखिए, एक काम हमें और करना है, और वो क्या? आशूरा के दिन ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करने, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के राह में खूब दीजिए, खूब गरीबों को दीजिए, बेवाओं को दीजिए, यतीमों को दीजिए, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरिए, गरीबों को अच्छी तरह, अपने पड़ोसियों को, खासतौर से रिश्तेदारों को याद रखिए, और अल्लाह के दीन के लिए भी अपनी मस्जिद, मदरसों, दावत इस्लामी जैसी मुबारक तहरीकों के लिए खूब अपना धन कुर्बान कीजिए। आशूरा वाले दिन बड़ी फजीलतें हैं जनाब। मैं आपके सामने एक वाक़या बयान कर देता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान बड़ा ताज़ा हो जाएगा। सुनिएगा कितनी फजीलत है। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान सफ़ोरी रहमतुल्लाह अलैह, जो सदियों पहले गुजरे हैं, अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में ये वाक़या नकल करते हैं कि मिस्र में एक गरीब आदमी रहता था। कैसा गरीब आदमी? इतना गरीब आदमी था कि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ा था बस। घर में एक चादर थी बस, जिसको वो ओढ़ता था सोते टाइम, बस एक कपड़ा यही था उसके बाद जो पहनने का था। तो उसने आशूरा के दिन जोहर की नमाज पढ़ी मस्जिद में। मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलने लगा तो एक औरत बेचारी बड़ी गरीब थी, वो उससे मिली। उससे कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा भला फरमाए, मैं गरीब हूं, बच्चों वाली हूं, शोहर दुनिया में नहीं है, बेवा हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, आज आशूरा का दिन है। उससे तरस आ गया, पता था कि आशूरा का भी दिन देने की फजीलत है। तो वो औरत को अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो। घर ले जाके उसे घर के बाहर खड़ा कर दिया कि यहीं खड़ी रहो, मैं भी कुछ देता हूं। अंदर गया, वही कपड़े उतारे जो पहन रखे थे,
वही कपड़े उतार करके चादर ओढ़ ली अपने ऊपर, और वो कपड़े उसे दराड़ में से दे दिए कि इसे मार्केट में बेच देना, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाएगा लेने वाला, तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। वो खुश हो गई कि चलो कुछ तो आया अल्लाह के नाम पे। गई ना, ये दुआ देती हुई चली गई, अलबसकल्लाहु मिन हुललिल जन्ना, अल्लाह तुझे जन्नती लिबास पहनाए। आशूरा के दिन की फजीलत सुनो, उसने सदका दे दिया, उसने दुआ दे दी। अब क्या हुआ, रात हुई, ईशा की नमाज वगैरह पढ़ करके बंदा आराम करने के लिए लेटा, ख्वाब नजर आया, एक खूबसूरत जन्नती हूर है, उसके हाथ में एक जन्नती सेब है। उस जन्नती हूर ने वो जन्नती सेब काटा, जब कट के 2 टुकड़े हुआ ना, तो बीच में से जन्नती लिबास निकला। इस ख्वाब देखने वाले नेक बंदे ने पूछा, हूर से तू कौन है? उसने कहा मुझे नहीं जानता, मैं तेरी जन्नत की बीवी हूं, मेरा नाम आशूरा है। मैं तेरी जन्नत में बनने वाली बीवी हूं, मेरा नाम आशूरा है। इतना सुनना तो उसकी आंख खुल गई, जल्दी से उठा, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद मालिक के दरबार में हाथ फैलाए और कहने लगा, अल्लाहुम्मा इन कानत ज़ौजती हक्कन फिल जन्ना फाक़बिदनी लैक। या अल्लाह, अभी जो मैंने देखा था ना, जिसकी ज़ियारत की थी, अगर वो वाकई जन्नत में मेरी बीवी बनने वाली है, मौला मैं तुझसे दुआ करता हूं, मुझे दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। रावी बयान करते हैं, ये दुआ करके वो फारिग ही हुआ था, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, रूह कब्ज़ करके ले गए। हाथों हाथ उस बंदे का इंतकाल हो गया। बातें बहुत सारी बची है, इंशाल्लाह फिर आप तशरीफ लाएंगे पीर शरीफ को ईशा की नमाज के बाद के प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह आशूरा की कुछ और बातें भी बताएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह से गुजारिश है, ईशा के बाद यहाँ प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, कई हमारे भाई तशरीफ ला रहे हैं और हम कंटिन्यू जो है इसको लेके चल रहे हैं। तो कल हमने माशाल्लाह इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान मुकम्मल किया है, और आज रात ईशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह शहीदान करबला, असीरान करबला के ताजदार करबला, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, चमन फातिमा के गुलशन के महकते फूल, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा, उनके फज़ल का आज बयान होगा इंशाल्लाह। जरूर तशरीफ लाइए। और कल इंशाल्लाह सफर करबला कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ, इसका इंशाल्लाह कल से बयान शुरू हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता